दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इलाहाबाद हाई कोर्ट को 24 नए जज मिल गए हैं। 2 सितंबर को कोलिजियम ने अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को भेजी थी और अब राष्ट्रपति ने इस पर फाइनल अपनी मोहर लगा दी है। दोस्तों 24 जजों की जो सूची है वो सामने आ चुकी है। जो केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हैं, उन्होंने इस लिस्ट को ट्वीट किया है, पोस्ट किया है अपने एक्स हैंडल से। लेकिन जो ये सूची सामने आई है, इसको लेकर यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि सूची में सिर्फ जजों का नाम लिखना चाहिए था, जाति क्यों लिखी। साथ ही साथ सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि इस लिस्ट में SC ST OBC क्यों नहीं हैं। लोग कह रहे हैं कि ढूंढो दलित, पिछड़े, मुसलमान इस सूची में कितने हैं। दोस्तों ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि एक विशेष जाति के लोगों को जज बना दिया गया है, बाकी जो प्रतिभावान लोग हैं वो पीछे छूट गए हैं। खास तौर से बहुजन समाज की इसमें भागीदारी नगण्य है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको पूरी खबर बता देना चाहता हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट को कुल 24 नए जज मिले हैं, नए जजों की नियुक्ति हुई है, जिसमें 10 एडवोकेट हैं और 14 न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले 3 वरिष्ठ वकीलों की भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में नियुक्ति हुई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहले जजों की कुल संख्या 86 थी। 24 जजों की नियुक्ति के बाद इनकी कुल संख्या 110 हो चुकी है। हालांकि अभी भी 50 जजों के पद इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिक्त हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में कुल स्वीकृत पदों की संख्या 160 है। तो अब 110 जज इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो चुके हैं। तो दोस्तों बिना देर के मैं आपको ये सूची दिखा देना चाहता हूँ। इस सूची को आप लोग भी ज़रा गौर से देखिए, इस सूची को देखिए और जज जो बने हैं उनकी जाति पर भी ज़रा गौर फरमाइए। हालांकि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी सरकार ने एक फरमान जारी किया था कि अब FIR के समय जाति नहीं लिखी जाएगी। यूपी में जाति को लेकर योगी सरकार ने फैसला लेते हुए FIR, गिरफ्तारी मेमो से लेकर वाहनों के लिए भी नया आदेश जारी किया था। जातिगत रैलियों पर भी रोक लगाने का फरमान सुनाया गया था। लेकिन दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट में 24 जजों की जिस तरीके से नियुक्ति हुई है उसको लेकर पूरी सूची आ चुकी है। इस सूची को यहाँ आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वकील से जज कौन कौन से लोग बने हैं। इसमें पहला नाम है विवेक सारन का, विवेक कुमार सिंह का, गरिमा प्रसाद, सुधांशु चौहान, अभदेश कुमार चौधरी, स्वरूपमा चतुर्वेदी, सिद्धार्थ नंदन, कुणाल रवि सिंह, इंद्रजीत शुक्ला, सत्यवीर सिंह। अब मैं आपको उन न्यायिक अधिकारियों के बारे में बताने जा रहा हूं जो जज बने हैं। इनमें पहला नाम है डॉक्टर अजय कुमार का, दूसरे हैं च्यवन प्रकाश, तीसरे हैं देवेश चंद्र सामंत, प्रशांत मिश्रा, तरुण सक्सेना, राजीव भारती, पद्म नारायण मिश्रा, लक्ष्मीकांत शुक्ला, जयप्रकाश तिवारी, देवेंद्र सिंह, संजीव कुमार, वानी रंजन अग्रवाल, आंचल सचदेव, बबीता रानी। तो ये 24 नए जज इलाहाबाद हाई कोर्ट को मिले हैं। सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि इसमें SC ST OBC और मुस्लिम जज क्यों नहीं हैं। इस सूची में सामाजिक न्याय नज़र क्यों नहीं आ रहा है। दोस्तों सीधे सीधे कोलिजियम सिस्टम पर इस समय सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर कोलिजियम ने क्या देखकर, कौन सी प्रतिभा देखकर इन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज बना दिया। ये सवाल सोशल मीडिया पर लोग खड़े कर रहे हैं और लोग एक ही सवाल इसमें पूछ रहे हैं कि इसमें दलित, पिछड़े, मुस्लिम जज क्यों नहीं हैं। दोस्तों मैंने आपको पूरी सूची दिखाई, नाम भी पढ़ के सुनाया। आप ज़रा गौर करके बताइए कि इसमें कितने दलित हैं, कितने पिछड़े हैं, कितने मुस्लिम हैं, कितने OBC हैं। क्या ज़रा आप लोग भी इस सूची को देखकर कमेंट करने की कोशिश करिएगा। यहाँ बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या दलितों में कोई टैलेंटेड नहीं था? क्या OBC जाति में कोई टैलेंटेड नहीं है? आखिर हाई कोर्टों में सारे जाति के जज क्यों नहीं हैं? सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक लगातार यही सवाल खड़ा हो रहा है कि जो SC समाज है, OBC समाज के लोग हैं, ST समाज के लोग हैं, वो हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज क्यों नहीं बन सकते। हालांकि दोस्तों आपको बताएं तो इस समय जो सुप्रीम कोर्ट के CJI हैं वो दलित समाज से ही आते हैं।
CGI BR गवई साहब। और BR गवई साहब इस समय बहुत ज़्यादा सुर्खियों में, आप लोग जानते हैं। पिछले दिनों उन्होंने खजुराहो के केस में एक फ़ैसला सुनाया था, याचिका खारिज कर दी थी, मूर्ति खंडित वाली याचिका, और कहा था जाओ जाकर कह देना अपने भगवान से कि वही मरम्मत करा लें। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी और कहा कि हमारा कोई ऐसा आशय नहीं था, हमारा मतलब ऐसा नहीं था, हमारे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। तो ये जो सूची है इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की, इसको लेकर एक ही सवाल पूछा जा रहा है, क्या बहुजन समाज में टैलेंटेड लोग नहीं हैं? क्या वो लोग जज नहीं बन सकते? एक ही सवाल दोस्तों पूछा जा रहा है। दोस्तों सोचने वाली बात यह भी है कि 24 जजों की नियुक्ति के बावजूद भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में अभी भी 50 जजों के पद रिक्त पड़े हैं। और आप जान लीजिए, जब कोर्टों में, अदालतों में जजों की नियुक्तियां नहीं हो पाती हैं, पद खाली रहते हैं, तो फिर कोर्ट में मामले लंबित होते चले जाते हैं। अब जो 50 जजों की नियुक्ति होने जा रही है, कहा जा रहा है कि 50 जजों की नियुक्ति भी जल्द हो सकती है, अगली सूची भी कुछ दिन में आ सकती है। तो अगली सूची में क्या बहुजन समाज के लोगों को इसमें जगह मिलेगी? दोस्तों इसका भी इंतज़ार रहेगा। लेकिन इस बीच दोस्तों एक दुखद खबर मैं आपके सामने साझा करना चाहता हूँ। ये खबर आप देखिए। सबसे पहले फ़ोटो 1 फ़ोटो 2। फ़ोटो 1 जो हैं आप जानते हैं, ये जज हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही जज हैं, वर्मा जी। इनके घर में नोटों का जला हुआ ढेर मिला था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फ़िलहाल हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये जज हैं। दूसरी फ़ोटो आप देखिए। सिर्फ 100 रुपये की रिश्वत के झूठे केस में एक आम आदमी को फंसाया गया। 39 साल बाद ये व्यक्ति दोस्तों बरी हुआ है। तो न्याय में देरी न्याय ना मिलने के बराबर है। कहा जा रहा है कि 90 साल के बुज़ुर्ग जोगेश्वर को केवल 100 रुपये की रिश्वत के झूठे केस में 39 साल जेल में बिताने पड़े। 39 साल बाद कोर्ट ने कहा कि वो निर्दोष हैं, लेकिन इस दौरान उनकी पत्नी का देहांत हो गया, बच्चों की पढ़ाई छूट गई क्योंकि फ़ीस नहीं दे पाए, और समाज उनके पूरे परिवार को रिश्वतखोर कहकर बदनाम कर रहा था। अब समाज को पता चला कि वो रिश्वतखोर नहीं, वो तो जुल्म के शिकार हुए हैं। तो कहीं कहीं अदालतों से भी चूक हो जाती है, जैसे यहाँ दोस्तों जोगेश्वर के मामले में चूक हुई है। हालांकि एक नैतिकता कहती है कि भाई अदालत जब फैसला सुनाए तो उसे मान लेना चाहिए, उस पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा करना चाहिए। लेकिन जोगेश्वर के केस में दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से बेकसूर व्यक्ति को 40 साल जेल की सज़ा काटनी पड़ी। ये तब हुआ जब उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, किसी ने फंसाया और फंस गए। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये जो सूची आई है नए जजों की नियुक्ति की, क्या लगता है इसमें सामाजिक न्याय नज़र आ रहा है आपको? और जब अगली सूची आएगी तो उस सूची को लेकर दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं? क्या लगता है आपको बहुजन समाज के लोगों को जज बनने का मौका मिलेगा? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।